एनसीईआरटी क्लास 6 का 10वां चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय 10 इमारतें, चित्र और किताबें। मरुतस्वामी और लोहे स्तंभ। मरुतस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी पर बैठाकर उसकी भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले गया। उसका भाई उसको कहाँ ले गया था? कुतुब मीनार, प्रसिद्ध लोह स्तंभ दिखाने। धूल भरे पथरीले रास्तों से रेपर के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मुत्सुस्वामी कभी नहीं भूल सकता। मुत्सुस्वामी अपना भाई को कुतुब मीनार दिखाने ले गया था, पहिएदार कुर्सी पर बैठा के। ठीक है, आगे देखिए। धातु विज्ञान। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया था। किसमें प्रमुख योगदान दिया था? धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया था। पुरातात्विक खुदाई खुदाई ने यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी था। हड़प्पावासी के कुशल शिल्पी थे और उसे तांबा धातु का जानकारी था। उन्होंने तांबे और टीन के मिलाकर कांसा भी बनाया था। जब हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उसके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध में था। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। भारत कैसा लोहा का निर्माण करता था? तो अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। लोह स्तंभ। अब हम देखते हैं लोह स्तंभ के बारे में। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लोह स्तंभ कहाँ है? क्वेश्चन बन सकता है, लोह स्तंभ कहाँ है? तो महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। महरौली, दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में लोह स्तंभ खड़ा है। लोह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। लोह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। खुदे अभिलेख, जो लोह स्तंभ बना है उस पर वो खुदाई किया गया है कि ये कब बना था। ठीक है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में जो लोह स्तंभ खड़ा है उसका ऊंचाई 7.2 फीट है, वजन 3 टन है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। इसकी जानकारी ऐसे मिले कि वो खुदाई किया गया है और इसको बनाने वाला शासक जो था सो चंद्र नाम का एक शासक था जिसका गुप्त वंश में जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें में देखने को मिलते हैं। स्तूप की शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। टीला। हालांकि हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत का हड्डी या उनके अन्य द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसके धातु मजमा कहते थे। धातु मजमा कहते थे। धातु मजमा कहते थे। प्रारंभिक प्रारंभिक धातु मजमा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले के ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में इस गुंबद ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया गया जिसे
पर प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसके रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका के प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोड़ना एक प्रकार की मूर्तिकार के सुंदर कलाकृति के सजे हुए थे। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाए गए थे जिसे पद शिक्षणा पथ कहते थे। पद शिक्षणा पथ किसे कहते हैं? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा बनाने वाले पथ को। ठीक है, इसके रास्ते को रेलिंग को घेर दिया जाता था। क्या किया जाता था? इसको घेर दिया जाता था। ठीक है, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरावती ढूंढो, जहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्ति और चित्रों को सजाया जाता था। इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी की मूर्ति रखा जाता था। इसी प्रकार इसी स्थान को पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव में जैसे मंदिर उसके ऊपर काफी ऊंचाई के निर्माण किया जाता था जिसके शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर को ढूंढो। मानचित्र 7 में ये देखिए, मानचित्र 7 में ये देखिए और ये देखिए, महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर को ढूंढो। इस शहर के पत्थर में बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर उनमें कुछ यह दिखाया गया है। देखिए, मानचित्र पर चलते हैं थोड़ा। रांची का महान स्तूप प्रदेश इस तरह के संदेशों को निर्माण कई सालों तक चलता रहा। इस स्तूप को ईंटों का प्रयोग क्षमता अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग का प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं बाएं अमारवती की एक शिल्पकृति इस चित्र में देखकर दिखाया गया। देखिए, ये है, ये जो है शिल्पकृति है। स्तूप तथा मंदिर तक बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था। इसके आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करते किए गए स्थान का शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर के काट छांट कर तराशने के बाद खंभों और दीवारों को चट्टानों फर्शों छतों आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल हो जाता था। देखिए, बाएं उड़ीसा में जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। कमरों का प्रवेश द्वार ध्यान से रखो, इनमें से जैन भिक्षुनी रहा करते थे और ध्यान रखते थे। ये जो है जैन मठ। इस तरह के शासक
ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा क्षमता राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इस स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची की एक अंकुलित प्रवेश द्वार तोरणा को बनाने का खर्च किया था। इन सजावट के लिए पैसे लेने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिसके नाम खंभों के रेलिंग में दिया गया है। तथा दीवारों में पर खुदे खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, देखिए चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यहाँ वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुनियों के लिए बनाए गए विहार थे। अजंता में जो खोद कर बनाया गया गुफा है उसमें किसके लिए बनाया गया था? बौद्ध विहार के लिए। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों को रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कला अज्ञात है। ये जो चित्र है ये सब अंदर में बनाया गया। अजंता के चित्र, तुमने इन्हें प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उनका वर्णन करें। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वर्ण गाथा तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम कृष्णा इलोंग नामक कवि ने की थी। इसमें कोलवन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहाड़ में रहता था। अपनी पत्नी कननी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकनी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कननी पुहाड़ को छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा दरबारी जोहिर कवि पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कननी जो सभी भी अपने प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम के लिए एक वर्णन। यह कवि के कननी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। जो मेरा दुख तो देखा, तुम मुझे सतनामा तक नहीं देख सकते। क्या यह सही है कि विश्व युद्ध होने से पहले भी सुंदर तुम्हारा शहर बिना धूला धूल से सुना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोखले ने इस स्वर्ण आभा में फूलमाला के ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नावागयुक्त के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलबन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं एक सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, कालिदास संस्कृत के लेखक थे। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत के लेखक थे। पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानी जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन।
पुराणों में विष्णु, शिव और दुर्गा पार्वती जैसी देवी देवताओं की है कहानी है। इसमें देखिए क्या लिखा है। मेघदूत की एक श्लोक। यहाँ उनके उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक मानने की कल्पना करती हैं। देखो इनमें किस तरह कवि के बदलाव के ऊपर की ओर ले जाता है। ठंडी हवा का वर्णन करता है। तुम्हारा वाछड़ों का मुलायम ही उठी मिट्टी के भीख सुख से भरे हैं। हाथों की सांस बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधि दी गई है। इसके अतिरिक्त इनके संसार की संतुष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण किसमें लिखा गया है? सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करता था? मंदिर में करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमने ऐसे भी कुछ बच्चे एक कहानी से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों की और पांडवों के बीच युद्ध की है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुष वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी से प्राप्त होता है। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज से हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 15,000 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस लाने के लिए राम की लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण एक प्राचीन कहानी है, जिससे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आज लोग द्वारा कही जाने वाली कहानी। आम लोग भी कहानी कहते हैं, कविताओं और गीतों की रचना करते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, नाटक को खेलते हैं। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखित सुरक्षित हैं। कर लिए गए जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों, कलियों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ में दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ पर फल बहुत प्रिय थे। वे आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चीख कर हैरान हो गया। उसने अपने राजा के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हो या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों को मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों को टहनी को तोड़कर उनके पास आपस में बांधकर नदी पर
एक पुल बनाया। इसके एक छोर से वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी के पार कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना अ, थक गया कि वह मरना सहन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर का राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरत के एक स्तूप में मिले हुए पत्थर के ऊपर नए चित्र में इसे दिखाया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट में आर्यभट्टनम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती हैं, जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता है और डूबता है। उन्हें ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि ब्राह्मीहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता के थे, जिन्हें कई खोज की और इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोमन के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बाद में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सक विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत के विकसित हुए। प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और प्रथम द्वितीय शताब्दी चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी। चरक द्वारा रचित चक्र संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुति के लेखन के चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया है। उपयोगी शब्द। स्तूप, मंदिर, 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 चित्रकार, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणितज्ञ और विज्ञान। कुछ महत्वपूर्ण तिथि इसमें दिए गए हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुआ था? 2300 साल पहले। अरावती 2000 साल पहले। कालिदास 16,000 साल पहले। लोह स्तंभ भितरगामा का मंदिर अजंता चित्रकला आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले।